उर्दू स्टोरीज। अमानत। रहमान एक यतीम लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक कच्ची आबादी में वाक़या छोटे से घर में रहता था। इसके वालिद मजदूर पेशा थे जो 2 साल पहले एक हादसे में हलाक हो गए थे। वालिद की मौत के वक्त रहमान की उम्र 11 साल थी और वह छठी जमात का तालिब इल्म था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी और इस तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगी। इसने रहमान की तालीम का सिलसिला जारी रखा। रहमान फजर की अजान होते ही अपनी माँ के साथ उठ जाता और मस्जिद जाकर नमाज अदा करता। मस्जिद जाते हुए वो रोज़ाना एक लड़के को कूड़ेदान में से रद्दी कागज़, प्लास्टिक की बोतलें, खाली डब्बे वगैरह चुनते हुए देखता। एक सुबह रहमान ने लड़के से पूछा, तुम रद्दी और कचरा वगैरह इकट्ठा करके क्या करते हो? लड़के ने बताया, ये मैं ठेकेदार को बेच देता हूँ, वो मुझे इस रद्दी चीजों के 100-200 रुपए दे देता है। रहमान के जहन में अचानक ये बात आई कि अगर वो भी ये काम करे तो इसे भी रोज़ाना इतने ही रुपए मिल सकते हैं। उसने अपनी माँ से इस काम का जिक्र किया तो उन्होंने मना कर दिया। वो रोज़ाना अपनी माँ को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता कि वो इसे काम करने की इजाज़त दे दें। आखिर माँ ने एक दिन इसे इजाज़त दे दी, मगर इस शर्त के साथ कि उसकी पढ़ाई का नुकसान न होने पाए। अब इसका ये मामूल बन चुका था। रद्दी कागज़, खाली डब्बे, बोतलें और दूसरी चीज़ें इकट्ठा करता और घर आकर रख देता। फिर नाश्ता करके स्कूल चला जाता। शाम को जमाशुदा रद्दी एक थैले में डालकर ठेकेदार को दे आता। दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी पड़ रही थी। अभी उजाला पूरी तरह नहीं फैला था, लेकिन रहमान मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे काम के लिए घर से निकल पड़ा। घर आकर उसने कचरे का थैला एक तरफ रख दिया। शाम को जब वो जमाशुदा रद्दी चीजें छांट रहा था तो इसकी नज़र काले रंग के एक छोटे से शॉपर पर पड़ी जिसमें एक डब्बा था। इसने जब वो डब्बा खोला तो इसमें सोने का एक छोटा सा हार और 2 बुंदे थे। उसने वो डब्बा फौरन अपनी माँ को दिखाया और पूछा, माँ, ये डब्बा मुझे कूड़ेदान से मिला है। इसमें सोने का एक हार और 2 बूंदे हैं। अब आप बताएं कि मैं इसका क्या करूं? माँ ने कहा, बेटा, ये किसी की अमानत है। शायद किसी ने गलती से घर के कूड़े के साथ ही इसे भी फेंक दिया होगा। तुम ऐसा करो कि मस्जिद के इमाम साहब को ये तमाम बातें बता दो, वो जरूर कोई सही मशवरा देंगे। रहमान इमाम साहब के पास पहुंचा और तमाम वाक़या सुना दिया। इमाम साहब ने रहमान से कहा, कल जुम्मा है, तुम जब नमाज पढ़ने आओ तो एहतियात से डब्बा शॉपर में डालकर ले आना। रहमान ने ऐसा ही किया। इमाम साहब ने डब्बा अपने पास रख लिया और नमाज से पहले ये ऐलान किया कि रहमान नामी एक लड़के को मोहल्ले के कूड़ेदान से एक डब्बा मिला है जो इसने इमानत के तौर पर मेरे पास रखवा दिया है। इसमें सोने की कुछ चीजें हैं। जिन साहब का ये डब्बा हो वो नमाज के बाद निशानियां बताकर मुझसे ले जाए। नमाज के बाद एक साहब ने इमाम साहब से कहा, ये डब्बा मेरा है, मैं बता सकता हूँ कि इस डब्बे में क्या क्या है। इमाम साहब के पूछने पर उन्होंने वही चीजें बताईं जो डब्बे में थीं। शाम को दफ्तर से वापस आया तो मालूम हुआ वो डब्बा जिसमें हार और बुंदे थे वो नहीं मिल रहा। अल्लाह का शुक्र है कि रहमान की ईमानदारी की वजह से वो जेवरात अब तक महफूज हैं। इमाम साहब जब पूरी तरह मुतमईन हो गए तो चंद नमाजियों की मौजूदगी में वो जेवरात उन साहब के हवाले कर दिए। उन्होंने इमाम साहब का और रहमान का शुक्रिया अदा किया और चले गए। रहमान के इस कारनामे की खबर जब उसके स्कूल पहुंची तो हेडमास्टर और सारे उस्तादजा बहुत खुश हुए। हेडमास्टर साहब ने इसका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और ये ऐलान किया कि आइंदा उसके तमाम तलीमी अखराजात स्कूल फंड से अदा किए जाएंगे। रहमान ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो उसने बेटे को गले से लगा लिया। देखा प्यारे बच्चों, रहमान को उसकी ईमानदारी